हेलो बच्चों। तो आज मैं आप लोगों के लिए 12th 2023 के जो बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ जो कि 2018 में ये बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो क्या करना है, इसे ये जो है साइन रूल है, इस साइन रूल को प्रूव करना है वेक्टर के तरीके से। ठीक है, तो जब भी साइन रूल की बात आएगी तो हमें ट्रायंगल तो बनाना ही पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक ट्रायंगल का जरा कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, एक ट्रायंगल जरा यहाँ बनाते हैं। ठीक है, ये देखिए जरा ट्रायंगल क्या होता है। ये जो है इसको मान लेते हैं कि ये ए है और ये बी है और ये क्या सी है। इसे बी सी को ना वेक्टर ए मान लेते हैं, ये जो सी ए है उसको वेक्टर बी मान लेते हैं और जो ए बी है ना उसको मान लेते हैं वेक्टर क्या सी। ठीक है, चलिए अब इसके बीच के जरा एंगल के बारे में बात कर लेते हैं। तो आप जानते हैं कि दो वेक्टर के बीच का जब कोण जब भी हम निकालते हैं, एंगल निकालते हैं, तो दोनों जो वेक्टर होगा वो उसका इनिशियल पॉइंट सेम रहना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम अभी यहाँ पे वेक्टर ए और बी की एंगल की बात करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि लग रहा है सबको देख लगेगा क्या कि ये तो यहाँ पे बन जाएगा एंगल, लेकिन यहाँ पे एंगल नहीं बनेगा दोस्त। क्या होगा कि इस ना ए को ना आगे करना पड़ेगा, इसको जरा क्या करते हैं आगे करते हैं, इसे आप लाते हैं वेक्टर ए को। अब देखिए कि ए और बी का इनिशियल पॉइंट क्या हो गया, सेम हो गया। अब इसके बीच का जो कोण होगा ये हो जाएगा। तो इसके बीच का कोण क्या होने वाला, अगर इस कोण को आप सी मानते हैं तो इस कोण को क्या कहेंगे, पाई माइनस सी कहेंगे, है ना। सिमिलरली इस कोण को क्या कहेंगे, पाई माइनस ए कहेंगे और इस कोण को इस कोण को हम क्या बोलेंगे, पाई माइनस बी बोलेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए कि ये जो यहाँ पे वेक्टर है ना वो क्या है, ए यहाँ पे वेक्टर ए और ये वेक्टर बी और वेक्टर सी तीनों क्या कर रहा है, एक साइक्लिक फॉर्म बना रहा है कि नहीं। तो साइक्लिक फॉर्म जब बनाता है क्लोज में, मतलब कि क्लोज यहाँ पे बना देगा कोई आकृति, तो उसमें क्या होता है ना कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर होता है वेक्टर 0। ये ऐसा हो गया। अब तो देखिए जरा इसे क्या करते हैं कि इस वेक्टर ए को ना इधर रहने देते हैं, ठीक है, और प्लस में वेक्टर बी को भी रहने देते हैं, ऐसे कर देते हैं उधर, यानी कि माइनस में सी कर दिए, है ना। अब क्या करते हैं कि दोनों तरफ ना सी से हम करवाएंगे क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्या हो जाएगा कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्रॉस सी बराबर माइनस सी क्रॉस क्या सी। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे जानते हैं कि जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना वो एडिशन पर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। तो इसे हम कर सकते हैं क्या कि ए क्रॉस वेक्टर सी प्लस बी क्रॉस वेक्टर सी बराबर, अब यहाँ आप जानेंगे कि सी क्रॉस सी क्या होता है। तो सी क्रॉस सी हम जानते हैं क्या कि दोनों के बीच का कोण क्या होता है। देखिए जैसे कि अगर यहाँ पे कोई वेक्टर ए है वेक्टर बी है, तो इसे क्या होता है, ए क्रॉस बी अगर निकालना है तो हम क्या जानते हैं कि मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी साइन थीटा इंटू एन कैप। ये क्या होता है, साइन थीटा एन कैप होता है ना। जो यहाँ पे थीटा होता है ना वो ए और बी के बीच का कोण होता है। ठीक है, तो देखिए जरा यहाँ से अगर निकालेंगे हम तो सी क्रॉस सी बोल रहा है, यानी कि दोनों का बीच का कोण कितना बोल रहा है, 0 डिग्री। जब भी 0 आएगा तो साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है, मतलब इसे क्या कर देगा, पूरा का पूरा 0 कर देगा। तो इसे हम देखते हैं कि बी क्रॉस सी बराबर, इसे क्या कर सकते हैं कि माइनस ए क्रॉस सी, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं कि बी क्रॉस सी बराबर, इसे क्या हो जाएगा कि हमें लिखना है क्या, सी क्रॉस ए। तो जैसे ही क्रॉस प्रोडक्ट में आगे पीछे जब करेंगे हम ना तो वेक्टर को, तो वो क्या आएगा, फिर से आएगा माइनस, और जब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कर देगा। अब एक बात का यहाँ से आप लोग को और ख्याल रखना पड़ेगा कि ए क्रॉस बी का अगर मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी तो होगा ही, साइन थीटा भी होगा, लेकिन यहाँ पे एन कैप जो होगा ना वो नहीं होने वाला, उसका डायरेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं कि दोनों ओर ना इसमें लेते जरा मैग्नीट्यूड, जब मैग्नीट्यूड लेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर बी क्रॉस सी का लेते हैं मैग्नीट्यूड तो क्या मिलेगा, ये मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ सी और साइन क्या हो जाएगा, साइन, अब बी क्रॉस सी के बीच का कोण, तो बी और सी का बीच का देखेंगे तो बी और सी के बीच का कोण कौन है, पाई माइनस सी। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, पाई माइनस सी कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ सी क्रॉस इनटू मॉड ऑफ ए साइन, अब ए और सी के बीच का कोण देखेंगे तो ये ए हो गया, ये ए हो गया और ये सी हो गया। तो इस सी को कहाँ लाएंगे, आगे लाएंगे, है कि नहीं। तो अब हो जाएगा क्या, ये जो कोण होगा पाई माइनस क्या बी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई माइनस बी हो जाएगा।
ठीक है। तो अब यहाँ से क्या होने वाला है कि इसे तो बी ले सकते हैं, इसे भी सी कर सकते हैं, और यहाँ से क्या हो जाएगा साइन पाई माइनस सी, यानी क्या बन जाएगा साइन सी इक्वल टू ये क्या हो जाएगा सी, और ये क्या हो जाएगा ए, और यहाँ पे क्या बन जाएगा साइन बी। अब इसी प्रकार से एक और ला सकते हैं हम, क्या ला सकते हैं कि सिमिलरली बी इंटू सी इंटू साइन सी बराबर क्या हो जाएगा, ऐसा किसा कमी है ए और बी की, तो ए बी साइन सी आ सकता है इस प्रकार से। ठीक है, क्या आ सकता है ए बी साइन सी। हाँ तो देखिए जरा, तो यहाँ पे मेरे भाई थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है ना कि बी और सी के बीच का जो कोण होगा ना, बी और सी, तो यानी कि बी और क्या सी, तो बी और सी के बीच का कोण होगा जो पाई माइनस क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। यहाँ पे गलती हो गया थोड़ा सा, पाई माइनस ए, और सी और ए के बीच का जो होगा वो पाई माइनस बी, ये ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ ए हो जाएगा, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, सॉरी ये तो ए हो जाएगा, हाँ ये हो जाएगा, और इसमें क्या करेंगे ए बी साइन सी कर देंगे। तो अब ज़रा देखेंगे कि जब तीनों को मिलाएंगे ना, ये एक हो गया और इसको मान लेते हैं दो, तो करेंगे क्या कि फ्रॉम वन एंड क्या टू, तो वन एंड टू से क्या हो जाएगा सभी के सभी मिल जाएगा, तो सभी के सभी मिलेगा तो क्या बन जाएगा बी सी साइन ए बराबर सी ए साइन बी बराबर ए बी साइन सी, है ना। तो बस यही क्या है अपना साइन रूल है। तो कहेंगे इतना ही नहीं इसमें क्या कर सकते हैं थोड़ा सा कि इसमें ए बी सी से ना भाग दे सकते हैं सभी में। जब ए बी सी से भाग दे देंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, जब बी से बी और सी कट जाएगा यानी कि साइन ए बाई ए बनेगा, और यहाँ पे बन जाएगा साइन बी बाई बी, और यहाँ बन जाएगा साइन सी बाई सी। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है 2018 में पूछा गया है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसे ज़रा अच्छे ढंग से देख लीजिएगा।